मैं हूं सरिता सिंह और आज हम बात करेंगे खेती किसानी। जी हाँ, जल भराव के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन जल भराव समस्या तो है, उसका समाधान क्या है कि किसानों को नुकसान ना हो, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे डीएफओ दिलबाग से। तो चलिए करते हैं एक मुलाकात और कुछ सवाल इनसे करेंगे जो किसानों के लिए फायदेमंद होंगे। जय हिंद सर, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा आपसे सवाल ये है कि जल भराव के कारण काफी किसानों की जो है फसलें बर्बाद हो गई हैं, तो ये एक समस्या है, इसका समाधान क्या है? देखिए, जब भी कोई प्राकृतिक आपदा हमारे जो पुश्तैनी कार्य है जैसे खेती है उसके बीच में एक अड़चन बनती है तो एक नई राह भी नजर आती है। अगर बात करें फिशरीज की तो बहुत सारी जमीन हमारे यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर इफेक्टेड है, वाटर लॉग है, जहाँ पर या तो साल के बहुत लंबा अरसा बहुत कई महीने फसल नहीं हो पाती, वहां पर किसानों को आर्थिक नुकसान सहना होता है। तो मछली पालन उनके लिए एक अल्टरनेट है, एक विकल्प है। वो लोग जिस जमीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे उसके अंदर अगर तालाब का निर्माण करके मछली पालन कर रहे हैं तो एक अच्छी आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? देखिए, शुरुआत तो आपने साइट को आइडेंटिफाई करना है, आपने पहचान करनी है कि मैंने किस नंबर पे, किस खसरा नंबर पे, किस इदा नंबर पे आपको बहुत ज्यादा मार है प्राकृतिक पानी की, या किस प्रकार से वहां पर आपकी फसल नहीं हो पा रही, उसको आप आइडेंटिफाई कर लें। आइडेंटिफाई करने के बाद आप विभाग से संपर्क करें। विभाग के पास एक बहुत बढ़िया योजना जो कि आज भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके अंदर हम उसको अनुदान स्वरूप बहुत सारा पैसा प्रथम ईयर, फर्स्ट ईयर तालाब निर्माण पे और उसी खाद खुराक पे दे रहे हैं। मान लीजिए कोई किसान है, अभी उच्चारणा में भी काफी किसानों की फसलें जो है वो डूब गई हैं, अगर वो मत्स्य पालन करना चाहे तो उसको किस तरह से प्रोसेस करना पड़ेगा, कौन सी साइट पर जाकर विजिट करना पड़ेगा? देखिए, वो सर्व पोर्टल पे अपना केस अपलोड करे, अपने डॉक्यूमेंट्स दे वहाँ पे। तालाब के जिस प्रकार से वो आज क्या है कि आज हम सरकार ने सिस्टम को इतना आसान कर दिया है कि आज हमें बार बार किसी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ जाए, अपने केस को अपलोड करें, तो अगर उसकी किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट का अभाव रहता है तो हम उसको रिप्लाई कर देते हैं, वो वहाँ उसको दुरुस्त कर लेता है और हमारे यहाँ से कार्रवाई शुरू हो जाती है। तालाब निर्माण करें विभाग की स्कीम के अनुसार, और विभाग उसके जो अनुदान का जो पूरी प्रक्रिया है उसको शुरुआत कर देगा और उसको उस तरह से जानकारी के अभाव। मान लो वातावरण है मछलियों का कि पानी कौन सा उसमें जो है इस्तेमाल करें, मिट्टी की गुणवत्ता क्या है, उसको लेके क्या मिट्टी की पानी की जांच करवानी पड़ेगी किसान को? बिल्कुल, आपको शुरुआत से पहले यही करना है कि आप मिट्टी की जांच करवा लें। मिट्टी कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंडी हो जिसके अंदर पानी रुके ही ना, या कंक्रीट हो, तो ये बातें सारी मिट्टी और पानी की शुरुआती स्तर पे जांच कर लेना बहुत लाजमी है। उसके बाद ये आप नेक्स्ट कदम उठाएं। कौन सी नस्ल की जो मछली वो फायदेमंद ज्यादा रहेगी किसान के लिए? देखिए, डिपेंड करता है कि आपका जो वाटर एरिया है वो कैसा है। आप अगर ओपन इनलैंड में कल्चर कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया सुझाव रहेगा कि आप उसके अंदर IMC करें, इंडियन मेजर कार्प करें, भारतीय मेजर कार्प मछली करें, जैसे रोहू, कतला, मृगल, या ग्रास कार्प, कॉमन कार्प या सिल्वर कार्प। उसके अलावा आप जा सकते हैं हाई वैल्यू फिशेस पे भी, जो कि कैट फिशेस हैं, पंगासियस है, उसके अलावा वियतनाम कोई है, सिंगी है, देसी मांगूर है, पावदा है। तो ये सारी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन आपका वाटर एरिया कितना है, सारी बातें उससे भी डिपेंड करती हैं। जानकारी के अभाव में सर काफी सारे किसानों का नुकसान हो जाता है। आपने मत्स्य पालन की तो बात कह दी, लेकिन अगर किसी किसान को इसकी जानकारी नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, तो इस सूरत में वो क्या करे? आपको सुनकर हो सकता है कि उसके जो 4 किले उनमें जल भरा हो गया और वो सोचे कि मैं इसको तालाब में बदल कर जो मछली पालन करूँ, लेकिन उसके पास ज्ञान नहीं है, तो किस विषय पे क्या? जहाँ तक ज्ञान की बात है तो विभाग अपने स्तर पे उनको 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण है वो उपलब्ध करवाता है। वो विभाग के पास आए, हमारे पास जिला स्तर पे, उसके बाद हमारे पास ही हिसार के अंदर प्रशिक्षण के लिए विभाग का एक प्रशिक्षण सेंटर है। वहाँ पर जो प्रशिक्षण की तमाम सुविधाएं हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पर जो ट्रेंड स्टाफ है जो वो ट्रेन करता है
और हमारी भी कोशिश रहती है कि नया फार्मर है तो हम उसके साथ रह के उसको पूरी तरह से मार्गदर्शन देते हुए ये आश्वस्त करते हैं कि वाकई जो वो नया कदम उठा रहा है, जो नया विकल्प चुना है उसने, उसके लिए उसको फायदा होगा। हम उसको समय समय पे इस बात पे मार्गदर्शन करते रहते हैं। क्या इसके लिए किसानों को सरकारों को कुछ पे भी करना होगा? नहीं, ये सारी योजनाएं सरकार की किसान के लिए बिल्कुल मुफ्त है। यदि किसान अनुसूचित जाति से संबंध रखता है तो उसके लिए फ्री होने के साथ साथ 100 रुपए प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता भी दिया जाता है, उसके लिए ये फायदा साथ में है। और अलग से मान लीजिए कोई महिला किसान है तो उसका महिला या जनरल के लिए भत्ते का कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, एससी के अंदर, एससी फैमिली वेलफेयर स्कीम के अंदर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इस तरह का सुविधा मिल सकती है। जैसे आपने जनरल और एससी की बात की, जैसे ओबीसी है, जो किसान फार्मर ओबीसी हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा जो फायदा है? और विभाग के पास 2 ही कैटेगरीज हैं कि अनुसूचित जाति, क्योंकि हमारे पास जो स्कीम्स है, स्टेट की स्कीम है अनुसूचित जाति वेलफेयर स्कीम, तो उसके अंदर क्या है कि जो अनुसूचित जाति या नॉन अनुसूचित जाति, हमने इसी के अंदर उनको बांटा हुआ है। इसके अलावा बीज का कुछ नहीं है। मत्स्य पालन से वो किस किस तरीके का फायदा ले सकते हैं किसान अगर करें? मत्स्य पालन से जुड़ के देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो तालाब बना सकता है अगर उसके पास जमीन है। तालाब नहीं बना सकता, हो जाता है कि मेरे पास जमीन बहुत कम है, तो कम जमीन के अंदर वो RS रिसर्कुलेटरी सिस्टम में वो लगा सकता है या बायोफ्लोर लगा सकता है, जो कि लेटेस्ट टेक्निक है। अभी फिशरीज की बहुत कम एरिया के अंदर जहाँ 10 एकड़ में फसल हुई थी वहाँ 1 एकड़ में इतनी सारी प्रोडक्शन हो रही है, वो ले सकता है। उसके अलावा और भी जैसे कोई ऐसा किसान है जो चाहता है कि मैं रिटेल में मछली बेचूँ, तो उसके लिए प्रावधान है कि वो कहीं पे फिश कुछ बनाए और उसके अंदर अपनी लाइव मछली को बेच ले, उसमें सब्सिडी है। तो अनुदान का जो है, अनुदान जो है वो तालाब पे, तालाब के अलावा बायोफ्लॉक पे, RAS पे, उसके अलावा जो फीड मिल लगाना चाहता है उसके ऊपर, या उसके अंदर किसी प्रकार की वो फिश कंडीशनिंग के लिए काम करना चाहता है, जैसे रेफ्रिजरेशन के लिए काम करना चाहता है वो, तो उसके लिए सारी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं अनुदान। 4-5 साल तक उन्होंने मत्स्य पालन किया, लेकिन उसके बाद जो है किसान खेती करना चाहता है, तो क्या इससे मिट्टी की उर्वरकता जो शक्ति है उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, नंबर 1 आपका प्रथम जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो ये है कि अगर 4-5 साल काम करता है और इस काम से शिफ्ट करना चाहता अपने आप को, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर एक फार्मर मछली पालन के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए काम करता है तो मैं चैलेंज करता हूँ वो मछली पालन छोड़ेगा ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर छोड़ता है तो वो जमीन फर्टाइल होगी, उसकी उर्वरता बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक लोड आ रहा है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो फसल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर वो एकत्रित हो रहा है, तो जमीन की जो क्षमता है वो अच्छी रहेगी, बढ़ेगी पहले से। बारिश का पानी कितना अनुकूल है, कितना फायदेमंद? जैसे कि बारिश का पानी ही है तो क्या ये बदलना पड़ेगा, फिर इसी से ये ज़्यादा फायदा देगा किसान? बिल्कुल बेहतर है, बारिश का पानी मछली के लिए बहुत बेहतर है, बदलने की ज़रूरत नहीं है। और आज पानी को बचाने की जहाँ तक ज़रूरत है, पानी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, तो हमारा मछली पालक पानी बचाओ मुहिम के अंदर अपना अच्छा एक योगदान दे सकता है, उस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। जिस पानी के लिए आज हम बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं, उस पानी को वो रोक के उसको वहाँ पर रख के मछली पालन कर लेगा। जी, एक सवाल और है सर कि मत्स्य पालन के अलावा क्या और भी कुछ कर सकता है किसान? देखिए, शुरुआत में अगर वो फिशरीज को मेन लेके चलता है, मुख्य व्यवसाय लेके चलता है, तो उसके साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। फिशरीज कम, डक कल्चर, मछली पालन के साथ साथ बत्तख पाल सकता है। बत्तख जो है अंडे के लिए भी जानी जाती है और उसके मांस के लिए। जो बत्तख कंज्यूम कर रही है फीड, एक्सक्रीटा के द्वारा बना हुआ प्लांटन मछली इस्तेमाल कर रही है, यानी कि पूर्ण रूप से उसकी एक्सक्रीटा का वहाँ पर इस्तेमाल हो जाता है, यानी कि जो इनपुट कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। व्यवसाय एक ही जगह दो तरह के व्यवसाय होते हैं। उसके अलावा फिश के साथ वो सूअर पालन कर सकता है, उसी के साथ साथ वो रोज या फूल कोई किसी तरह की तालाब की डाइस दुकान है वहाँ लगा सकता है। उसके अलावा और पोल्ट्री कर सकते हैं, पोल्ट्री का अच्छा विकल्प है उनके पास। रूरल टूरिज्म की बात करें, क्योंकि अच्छी तरह से तालाब को बढ़िया शेप देके वहाँ पर बोटिंग का हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे काम है जो फार्मर कर सकते हैं। अब तक कितने किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया मत्स्य पालन करना शुरू? पिछले मैं जब बात करूँ लॉकडाउन से लेके अब तक एक बूम है। मछली पालन एक ट्रेंडिंग विषय है,
और बहुत सारे लोगों ने अन्य व्यवसायों को छोड़ के या ये कहें कि इस विकल्प की तौर अग्रसर हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर मुनाफा बहुत मिलने वाला है और भविष्य का व्यवसाय है। बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आरएस की बात करूं, एक बिल्कुल नया बिल्कुल मछली पालन का एक नया जरिया है, बायोफ्लो का नया जरिया था, तो इस पे लोग काफी आए, बहुत सारे लोगों ने इस पे आके अनुदान भी दिया। जी बिल्कुल, जल भराव समस्या नहीं समाधान है, तो किसान जो है मत्स्य पालन की तरफ बढ़े और इससे बिल्कुल ना घबराए, बिल्कुल भी चिंतित ना हो कि बारिश के पानी ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया, बल्कि उन्होंने बारिश के पानी ने उनको एक नया रास्ता दिखाया है अपनी किसानी को, खेती को आगे बढ़ाने का। जय हिंद, राम राम।